जिंदगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया। सो कवाली हर मूवी का एक पार्ट रही है और मेरी लाइफ में से कवाली कभी दूर नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही मैं कवाली के साथ बहुत अटैच था। भगवान ने इस कदर बख्शा कि जेनजीज तक भी कवाली पहुंची है। अगर टिकट्स बिक रही हैं तो उसमें जेनजीज भी आते हैं। तो आज कवाली का एक नया जोन बना है। आप हैं तो गा रहा है सागर, और जो जो चाहिए था सब कुछ पा रहा है सागर। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सागर भाटिया। 12 जुलाई को अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है और उस फिल्म में उन्होंने बहुत ही सुंदर गाना गाया है। सबसे पहले तो सागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत शुक्रिया एनबीटी मेरे को अपने साथ पॉडकास्ट पे लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके गाने की बात हो रही है तो क्यों ना आपके गाने से इंटरव्यू की शुरुआत की जाए। वैसे बात तो ठीक है, वैसे हमें ऑफ रूल जाना चाहिए ना। वैसे जनरली तो लोग पहले गाना सुनाते हैं, पहले हम बात करते फिर गाना सुनाते हैं। क्या कहते हो? नहीं, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत होगी तो ऑडियंस को भी एक अच्छा लगेगा। खुदाया मुझे इश्क की आग जलाए, खुदाया मुझे इश्क का दर्द रुलाए, कहीं से मेरे दिल की दवा ले आ, खुदाया मेरे दिल की दवा ले आ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं हूं सागर भाटिया और आप सुन रहे हैं हमें नवभारत टाइम्स पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। मैंने गाना कई बार सुना सागर, ट्रस्ट में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सूदिंग, बहुत प्यारा गाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 33 मिलियंस हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी भी मिलियंस बहुत शुक्रिया। ये सब आप ही के प्यार की वजह से हुआ है, सब आप ही के प्यार की वजह से हुआ है। आप इतना प्यार कर रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू माय वॉइस इन थिएटर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज इट्स माय डेब्यू। सो बट 12 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी है एंड मैं दोनों लकी हो गया हूं मैं थोड़ा सा। बट 13 को फर्स्ट शो देखूंगा मैं जाके शादी के बाद खुद ही। ओके, बहुत आई एम श्योर बहुत ज्यादा आपका बिजी शेड्यूल रहने वाला है। अच्छा सागर, हाँ जी। 33 मिलियंस हो गए हैं, कैसी वो फीलिंग है, कैसा फील कर रहे हैं? इसको शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरा एक शेर लिखा था मैंने कि जब मैं सोचता था कई सालों से कि कभी जिंदगी में ऐसा वाकया होगा जो हुआ, तो मैं वो शेर आज पढ़ता हूँ आप सभी के सामने, अर्ज करता हूँ कि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं और बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल इंतजार किया, तब जाके दिन सुनहरे देखे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही सुनहरे दिन आप आगे भी देखते जाएं और बहुत सारा काम आपको बॉलीवुड में मिले और इतने प्यारे गाने हम सुनते जाएं। अच्छा, इस गाने को तो बहुत पसंद किया जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपकी बॉलीवुड में एंट्री, क्योंकि इजी नहीं होता बॉलीवुड में एंट्री करना। बिल्कुल। मैं इसका क्रेडिट अपनी पूरी टीम को दूंगा, मेरी पूरी मैनेजमेंट को दूंगा। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने अपने पार्ट पे क्रिएटिव चीजों पे काम किया और जितनी भी चीजें लाइन अप करनी थी मेरी मैनेजमेंट है, एंड आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू अजीम दयानी हु इज द म्यूजिक सुपरवाइजर इन धर्मा, एंड ही सुपरवाइजेस म्यूजिक फॉर ऑल द बिग मूवीज। लाइक अब जितनी भी अभी मूवीज देख रहे हैं, फिर मैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे पहली बार ये गाना दिया। मेघा बाली एंड अजीम दयानी, इन दोनों ने मेरे लिए गाना चुना और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे दोस्त और ऐसे लोग मुझे जिंदगी में मिले, क्योंकि कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता। आपको जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये सभी लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं गाना गा पाया। जी, हाउ स्वीट, आपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे दिया। अच्छा सागर, एक चीज मुझे बताइए, एकदम से, क्योंकि देखिए धीरे धीरे शुरुआत होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लेकिन आपको एकदम से करण जौहर का सॉन्ग मिल गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एकदम से आपकी इतने अच्छे बैनर में एंट्री हो जाती है। ये कैसे हुआ? देखिए इसके लिए मेहनत की है, कई कुछ 17 साल से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। मेरी जर्नी बहुत अलग रही है। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो की थी वो एज अ गिटार प्लेयर की थी इन जगरातास। मैं लेट श्री नरेंद्र चंचल जी के साथ गिटार बजाता था जागरण में।
एंड वहां से ही जर्नी शुरू हुई है, बच्चों को सिखाने से लेकर, स्कूल में जॉब करने से लेकर, एक बैंड बनाने से लेकर, सूफी रॉक बैंड बनाने से लेकर, सागर वाली कवाली बनाने से लेकर, एक बहुत जर्नी है। एक इंडियाज रॉक स्टार मैंने रियलिटी शो भी किया था, टॉप 6 कंटेस्टेंट था। तो करते करते जर्नी हुई, और जब नजर में आते हैं आप, तो फिर आपको मुलाकात करने का मौका मिलता है ऐसे दिग्गजों से। और जब मैं उनसे मिला तो उन्हें लगा शायद मैं इस लायक हूँ कि मैं ये गाना गा सकता हूँ, और आगे भी मेरे और भी गाने आने वाले हैं, और ये बस शुरुआत है, और भगवान जी जैसे करते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जब मेरे को आपका इंटरव्यू करना था तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा रीड कर रही थी, आपकी प्रोफाइल देख रही थी और एक दो मैंने आर्टिकल्स देखे। तो उसमें एक आर्टिकल था कि जस्टिन बीबर से भी ज्यादा आपकी टिकट्स महंगी होती है। वो क्या है, मतलब क्या था एग्जैक्टली? बहुत ज्यादा महंगी होती है क्या आपकी टिकट्स? यार मैं तो बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, पर जैसे कि अर्ली बर्ड सोल्ड आउट हो जाती है जल्दी, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जैसे जैसे जल्दी टिकट्स बिकती हैं तो बाद की टिकट्स महंगी हो जाती हैं। मुझे भी नहीं पता कि मेरी टिकट सेल क्या होती है, मैंने कभी पूछा नहीं, बिकॉज मैं फोकस करता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। मुंबई में काफी महंगी टिकट्स बिकी थी, आई थिंक मोर देन, जितना सुनने में आया, मोर देन 1 करोड़ की टिकट्स बिकी थी। तो अभी कोई कुछ भी लिख सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि बिकी तो थी, और अभी भी मेरे शो सोल्ड आउट ही जाते हैं, टचवुड। तो बस शिद्दत से, सच्चाई से, मोहब्बत से प्यार करते रहते हैं सबको, और बस चलता रहता है उसके साथ। अच्छा, तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में सागर भाटिया कैसे हैं, कौन है, क्या करते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कुछ बैकग्राउंड बताइए। पर्सनल लाइफ में सागर भाटिया एक म्यूजिशियन है शुरू से, बचपन से ही। और फ्री टाइम में मैं म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, या फिर मैं अपने अपने ही घर में एक छोटी सी टेरेस बना रखी है, वहीं बैठता हूँ और उन्हीं दोस्तों से मिलता हूँ जो मेरी लिखने में मदद करे, जो मुझे जिंदगी की बातें बताएं, जिससे मेरे को लिखने की ताकत बढ़े, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है। फ्री टाइम में सागर सिर्फ लिखता है, बस यही करता है। अभी फिलहाल मेरी लाइफ यही चल रही है, म्यूजिक, लिखना, नो चिलिंग इन लाइफ, नो गोइंग आउट। मतलब ज्यादा नहीं, बहुत रेयर, मान लो 3-4 महीनों में एक बार कभी बाहर किसी पार्टी में मैं दिख जाऊंगा। वैसे मैं महीने में 25 दिन तो परफॉर्म ही करता हूँ, तो 5 दिन थकान में ही निकल जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। मुझे तो फ्री टाइम में कोई चिल वगैरह का आपके पास भी टाइम नहीं होता क्या? देखिए मेरा बहुत मन करता है चिल करने का, बिकॉज आई एम अ पंजाबी, और आपको पंजाबियों को पता है खून कैसा होता है। उनको पार्टी करनी होती है, लेकिन पार्टी पूरी जिंदगी करते रहूंगा। अभी ये समय है जब भी मुझे बहुत सारे गाने करने हैं। मैंने 100 से भी ज्यादा गाने अपने खुद के भी लिख रखे हैं, वो भी अब रिलीज करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे। तो बहुत काम करना है अभी, और चिल कर लेते हैं जब छुट्टी मिलती है। जैसे जुलाई इज द टाइम वेयर आई गेट, मतलब मेजर टाइम टू चिल। पर इस दौरान फिर हमें गानों की रिहर्सल्स करनी होती है, गाने डब करने होते हैं। और आज भी मैं शो पे हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, अभी अभी मैं लैंड किया हूँ, और अभी मैं आपसे, ये भी मेरा एक काम ही है। तो इसके बाद फिर साउंड चेक करूंगा, साउंड चेक के बाद फिर खाना खाऊंगा, फिर रेडी होऊंगा, रियाज करूंगा, शो पे चला जाऊंगा, सुबह फिर फ्लाइट लूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, ऐसे। अच्छा, ये मेरी पर्सनल लाइफ। अगर आपने इससे पहले भी कई गाने गाए हैं, लाइक बॉलीवुड में तो चलो आपका ही डेब्यू, इसके अलावा भी आपके सूफी कई सॉन्ग्स हैं। उनमें से कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाइए, 2 लाइनें हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में दो दो शख्सियतों को बहुत मोहब्बत की है और करता रहूंगा। एक का नाम है गुरदास मान साहब जी, एक का नाम है नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत साहब का एक बहुत प्यारा सा गाना, हर इंसान की लाइफ में डाउनफॉल आता है, लेकिन उस डाउनफॉल में मैंने म्यूजिक किया। मैंने उनका एक सादगी गाना रीमेक किया था, जस्ट एक पिक्चर लगाई यूट्यूब पे और सादगी गाना रीमेक किया, और वो आज 24 मिलियन से भी ज्यादा है। वाओ। और उसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कोई जानता नहीं है, लेकिन जो लोग सुनते हैं उससे रेगुलर सुनते हैं। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको गुनगुनाता हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए। तो ये एक मेरा गाना है जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं जाके, जो भी लोग ये देख रहे हैं। नहीं, इंटरव्यू के बाद फॉर श्योर मैं सुनने वाली हूँ। आपने मुझे बताया 24 मिलियन हो गया है, तो मैंने सुना नहीं, तो मैंने आई थिंक कुछ मिस अच्छा, कर आप इसको दिया। आप इस गाने को पूरा सुने बिना रुक नहीं पाएंगे, ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको शुरू कर दिया तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसकी बातें इतनी प्यारी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है। नहीं, बिल्कुल, और मैं इंटरव्यू के बाद इसको पक्का सुनने भी वाली हूँ। सागर, रोल मॉडल किसे मानते हैं आप? अपनी मॉम को।
मेरी माँ ही रोल मॉडल है मेरी जिंदगी में, क्योंकि अगर वो मेरा साथ नहीं देती तो मैं कभी म्यूजिक नहीं कर पाता। बिकॉज मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और वहां पर इन सारी चीजों के लिए मोहलत नहीं दी जाती आपको जिंदगी में। मुझे पढ़ाई तो करनी थी, बट एक लिमिट तक करनी थी। मैं आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज, बिकॉज बचपन से ही मेरा रुझान म्यूजिक की तरफ था। मैंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और उसके बाद से मैं बच्चों को गिटार सिखाता आ रहा हूँ, म्यूजिक सिखाता आ रहा हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखता आ रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और मेरे जो असली स्टूडेंट्स जो हैं, वो असली टीचर वही है मेरे। क्योंकि वो अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसको पहले मुझे खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, तब उनको सिखाना पड़ता है। तो शुरुआत के 7-8 साल तो ऐसे निकले। तो और मेरी मॉम टीचर है, तो ये भी गुण मुझे उन्हीं से ही रहे। और सब मुझे परफॉर्मर कहते हैं। परफॉर्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं छोटा था, तो मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे जाना था, और सब लोग डॉक्टर, टीचर, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, ये सब बन के आ रहे थे, बट इनको कॉस्ट्यूम चाहिए होता था। बट हमारी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से मुझे कॉस्ट्यूम नहीं मिलना था। तो मेरी मॉम ने समझाया कि अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मैं आज शनि महाराज बनाऊंगी, वो जो शनि देव आते हैं, जो डोलू लेके वो जो भिक्षा लेते हैं। तो मैंने एक फटा हुआ कुर्ता और बहुत बुरी सी हालत में, और वो शनि देव का टोल लेके मैंने, फिर मेरी मॉम ने परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी बताई थी कि स्टेज से नीचे उतरना, प्रिंसिपल मैम के साथ पास जाना और कहना, शनिदेव, शनि महाराज, शनि को मनाओगे सदा सुख पाओगे, शनिदेव, शनि महाराज। मैंने ये किया और उन्होंने मुझे एक का सिक्का दिया, और मैं वो कंपटीशन जीत गया। तो मैं जाके परफॉर्मर बना। अब मुझे स्टेज फेयर नहीं होता। नाइस, अमेजिंग। अच्छा सागर, अब क्या देखने को मिलने वाला है? अब क्या आप लेके आने वाले हैं नया? सबसे पहली चीज जो नई मैं लेके आ रहा हूँ, सागर वाली कवाली को 2 साल कंप्लीट हो गए। पहले साल सागर वाली कवाली थी, दूसरे साल सागर वाली कवाली 2.0, और तीसरे साल मुंबई में 27 जुलाई को सागर वाली कवाली 3.0 विद 52 म्यूजिशियंस ऑन स्टेज, लाइव सिम्फनी विद सागर वाली कवाली इज हैपनिंग ऑन 27 जुलाई एट NSCI डोम, वर्ली, मुंबई। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, 1 महीने से मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। दैट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसा मैंने सोचा, अगर वैसा हो गया तो बस मेरी लाइफ का ड्रीम था जो वो पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी गाने मैंने आज तक बनाए हैं, उन सभी गानों पे काम चल रहा है। 2 गानों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मेरे सिंगल्स बहुत सारे रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा माय FM के साथ मैंने करण जौहर सर की सोनी म्यूजिक की 10 गानों का रीमेक किया है, जिनमें से कुछ गानों के नाम जैसे चन्ना मेरा, ऐ दिल है मुश्किल, बुलिया, तेरी दीवानी, इन सारे गानों के नए लिरिक्स और नई शायरी के साथ इनको मैंने कर दिया है। शूट वगैरह सब हो गया, ये भी सब आने वाले हैं। और कुछ मूवी के भी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बस ये सब पाइपलाइन में है। अच्छा सागर, आपके ना सॉन्ग्स में एक अलग सूदिंग, एक अलग आपकी सूदिंग आवाज है और एक कवाली टच है। तो क्या अब मान लिया जाए कि सूफी इज बैक और कवाली इज बैक? क्योंकि कवाली को एक ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग देखते हैं। देखा करते थे। मतलब पहले कवाली एक ऐसा जॉनर है जो कभी भी हमारे जहन से नहीं गया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो आप देखिए, अगर आप रॉकस्टार मूवी भी देखते हैं, उसमें भी कुन फाया कुन था। उससे पहले मौला, मौला मेरे मौला, ये सारे जितनी भी थी, हर गाने में। इनफैक्ट अगर आप तन्नू वेड्स मन्नू में देखें, उसमें भी कवाली थी, और अंग्रेज करके। सो कवाली हर मूवी का एक पार्ट रही है, और मेरी लाइफ में से कवाली कभी दूर नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत से ही मैं कवाली के साथ बहुत अटैच था, पंजाबी फोक एंड कवाली के साथ। पर अब क्या हुआ है कि भगवान ने इस कदर बख्शा कि जेंजीज तक भी कवाली पहुंची है। अगर टिकट्स टिकट्स बिक रही हैं, तो उसमें जेंजीज भी आते हैं। तो आज कवाली का एक नया जोन बना है, जिसमें कोशिश करता हूं मैं कि देखिए, आपको मालूम होता है आपके बच्चे कैसे होते हैं, है ना? उनको क्या पसंद आता है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से मैं कवाली करूंगा सीधा ही, तो शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिलती, क्योंकि जेंजीज को पता ही नहीं है कि वो भी एक जॉनर हुआ करता था। तो फिर उसको थोड़े नए अंदाज से करने की कोशिश की। नुसरत साहब कहीं ना कहीं से बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा इसको करो करो करो, मान साहब दे रहे हैं, और इन दोनों का मिक्सचर बना के सागर वाली कवाली बनी है। क्योंकि नुसरत साहब कभी बैठते नहीं, कभी खड़े नहीं होते थे, और मान साहब कभी बैठते नहीं थे। तो सागर वाली कवाली में कवाली तो होती है, बट मैं कभी बैठता नहीं हूँ। तो ऐसे करते करते एक नया तरीके का ट्रेंड बनाया, और बच्चों ने भी पसंद किया, बड़ों ने भी, बूढ़ों ने भी पसंद किया। 5 साल का बच्चा भी, मेरे पास इतनी वीडियोस आती हैं, 5 साल का छोटा सा बच्चा पूरा बीबा गाना गाते हैं, जे तू अखिया दे सामने नहीं रहना। 5 साल के बच्चे को याद है, तो लगता है कुछ थोड़ा सा अचीव किया लाइफ में। तो अब कवाली जो है और वो एक मेन आपके जॉनर हर, बन चुकी जी जी जी, आपके हर एज ग्रुप के आपके फैंस हैं, छोटे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जेंजीज भी हैं, देन सीनियर सिटीजन भी आपका शो देखने आते हैं। तो ऐसा क्या मैजिक होता है? कैसे आप इन सारे एज ग्रुप में बैलेंस बना के रखते हैं?
मैं ना अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ हर कवाली के साथ, हर शायरी के साथ। सच्चाई बोलता हूँ स्टेज पे, और लोगों को आज के टाइम पे सच कम सुनने को मिलता है, शायद इसलिए वो प्यार करते हैं कि जी। सच बोलता है लड़का, चाहे बुलंदी पे पहुंचे या कुछ भी करे। मैंने कहा, मतलब एक दिन मैंने स्टेज पे ही कहा, सब आप मेरे को डीएम्स करते हो कि एकदम से आपकी लाइफ में ये सब हो गया। पहली चीज तो अब आप मेरे अपने हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एकदम से कुछ भी नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे इस शोहरत की खुमारी चढ़ी नहीं रही, ये जिंदगी पता नहीं क्यों उससे आगे बढ़ी नहीं रही, और मेरे यार मुझे जाम पे जाम पिलाना चाहते हैं, और एक मैं हूं जिसे चढ़ी नहीं रही। अब आप इसको खुमारी शोहरत की कह लो, या सुरूर की कह लो, या मोहब्बत की कह लो, या म्यूजिक की कह लो, तो ऐसी अगर बातें मैं कहता हूं तो वो सच रहती है। जैसे कि मैं एक शेर मैंने बोला था जब लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया था, कि मैं जब छोटा था तो एक रूम में रहते थे हम लोग, जिसमें 5 लोगों को रुकना होता था, हम्म। पर मेरे पास सोने की जगह नहीं होती थी, तो मुझे छत पे सोने को मिलता था, खाट बिछा के, और मुझे तारे दिखते थे। तो उस रोज मैंने एक चीज लिखी थी कि मुझे तारे पसंद है, क्योंकि ओनली तारे ही ऐसी चीज थी जो अकेलेपन में मेरे साथ थे। तो मैंने लिखा कि मुझे तारे पसंद है, चाहे मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे लोग सारे पसंद है। बहुत ही तो जब आप अपनी फीलिंग्स को ऐसे शेयर करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि बनावटी होने से ज्यादा अच्छा है कि आप सच रहो। अगर आपको तब लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आपकी जर्नी और लंबी चलेगी। सागर, अच्छा आपने कमेंट सेक्शन देखा कितना भरा हुआ था, कितने सारे कमेंट सेक्शन कमेंट किसका? मिले आपके सॉन्ग। खुद आया? एग्जैक्टली। मेरे का खुद आया का? जी जी। हाँ जी, काफी काफी काफी। मैं मतलब अभी रोज ही देखते रहता हूँ। अभी मैं ना थोड़ा नजर ना लगे तो मैं अभी थोड़ा सा 2 दिन के लिए रुका हूँ। फिर उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 12 जुलाई। उसके बाद ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब कि 12 जुलाई को अगर दिन में फंक्शन नहीं होते मेरी सिस्टर के, तो मैं दिन में चला था, और अर्ली मॉर्निंग का कोई शो नहीं है। अदरवाइज मैं 13 को तो पहुंच ही रहा हूँ सबसे फर्स्ट शो देखने। जी। सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आपको पर्सनली भी जानने का मौका मिला। और सॉन्ग तो आई एम श्योर अब तक बहुत सारे लोगों ने सुन ही लिए होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके। थैंक और यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट सागर। और आप सभी खुदाया को सुनते रहें, बहुत सारा प्यार दें। हमारे जैसे कलाकारों को आप सभी जैसे लोगों की जरूरत होती है, तो हमेशा हमारा साथ दें, हमारे गानों को शेयर करें, हमारी गलतियों को बताएं, हमें आगे बढ़ाएं। आप हैं तो गा रहा है सागर, और जो जो चाहिए था सब कुछ पा रहा है सागर। अमेजिंग अमेजिंग। मैं चाहूंगी चलो इसी के साथ एक कोई भी आप अपने सॉन्ग के साथ इस इंटरव्यू को एंड करें। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।